नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गणेश माली फाइनेंस की एक और नई वीडियो में। एसबीआई के एक ऐसे बेहतरीन फंड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले जिसने पिछले 20 साल में एक अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। और अगर इस म्यूचुअल फंड में आप आज अगर 20,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 20 साल बाद या आने वाले कितने सालों बाद आप 1,95,00,000 रुपए का अपना वेल्थ बना सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है या एक साथ आपको बहुत ज्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड है तो हो सकता है आपके बच्चों के शादी के लिए, या तो फिर हो सकता है आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, या तो फिर हो सकता है आपके खुद के रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको जुटाना है, एक साथ आपको लगने वाला है। तो उसके लिए आपको एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो आज हम ऐसे ही एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और तब जाके आपके बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं या आप रिटायर हो जाते हैं तब आपको कितने समय बाद कितना अमाउंट मिलेगा और उसके लिए आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आज एक अच्छी स्कीम आपके लिए डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आज हम इन्वेस्ट करते हैं और कुछ सालों तक 20,000 रुपए को लमसम इन्वेस्ट करने के बाद छोड़ देते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने साल रखने के बाद हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आप सभी को रिक्वेस्ट है कि जो आप अगर चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एसबीआई की इस स्कीम के रिटर्न्स हम जानते हैं, पिछले 6 महीने में इस स्कीम ने 25% रिटर्न जनरेट करके दिए अपने इन्वेस्टर को। और इसी स्कीम का अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में इस स्कीम ने 48% रिटर्न जनरेट करके दिए अपने इन्वेस्टर को। और इस स्कीम का लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न है 26%। और इस स्कीम ने पिछले 5 साल में जो कि रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर को वो दिए 31%। तो देख सकते हैं कि ये कंसिस्टेंटली मोर देन 20% रिटर्न जनरेट किए पिछले 5 साल में। इस फंड का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। एसबीआई हाउस का ये फंड है और एसबीआई का बैंक रिलेटेड फंड है। तो डिटेल में यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे इस फंड ने पिछले 5 साल में कैसे रिटर्न जनरेट किए हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड, तो इस फंड के नाम में ही बताया हेल्थ केयर, मतलब ये जो फंड है ये अलग अलग हेल्थ केयर की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसकी जो टॉप होल्डिंग्स है तो वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उसमें सन फार्मास्यूटिकल, लुपिन, लोन्जा और सिप्ला, इन टॉप कंपनीज में ये फंड इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स में होल्डिंग रखता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना के बाद बहुत महंगाई दर बढ़ गया है और हॉस्पिटल के जो बिल्स है वो भी बढ़ गए, तो उसी वजह से इन कंपनीज को अच्छा प्रॉफिट होने की वजह से इनके शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है, अच्छे शेयर्स बढ़े। तो उसी वजह से इस फंड में भी पिछले 5 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और दोस्तों, इस फंड का जो लॉन्च हुआ है, इस फंड का जो लॉन्चिंग पीरियड था वो है 2 जनवरी 2013 से ये फंड लॉन्च हो गया है। और आप इस फंड में अलग अलग 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है एसआईपी, सेकंड है लमसम और थर्ड है एसडब्ल्यूपी। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि इस फंड में अगर हम लमसम करते हैं तो कितने साल तक हम इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितने रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं। अगर इस फंड के हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की मतलब फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज है 3,335 करोड़। और इस फंड के अगर हम आज की डेट में एनएवी की वैल्यू बोले तो आज की डेट में इस फंड का एनएवी है 490 रुपीज। इस फंड में हम मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज से कर सकते हैं। और इसी फंड में अगर हमें लमसम करना है तो मिनिमम आपको 5,000 रुपए करना है। और इस फंड में अगर मैक्सिमम लिमिट बोला जाए तो इस फंड में मैक्सिमम लमसम की कोई लिमिट नहीं है। इस फंड का अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो वो आज की डेट में एक्सपेंस रेशियो है 0.89%। एक्सपेंस रेशियो उसे बोला जाता है वो कि उस फंड का जो खर्चे होते हैं उसे हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। इस फंड में लॉक इन पीरियड कोई नहीं है, मतलब आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने फंड को बेच के कभी भी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, मतलब इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। दोस्तों, ये तो बात हुई इस फंड के डिटेल्स की। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। जैसे कि हमने देखा इस फंड ने पिछले 5 साल में 31% रिटर्न जनरेट किया है। तो आज की डेट में अगर हमें फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो मान के चलिए हम अगले कुछ सालों के लिए इसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमें 24% ही हम मान के चलते कि रिटर्न मिलेगा। या हमारे 20,000 रुपए हम अगर
कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके हमारा 1,95,00,000 का टारगेट या जो भी हमारा एम है वो गोल है कब कितने सालों बाद कंप्लीट होता है। तो डिटेल में समझते हैं कि हम कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपने रिटर्न्स 1,95,00,000 तक लेके जा सकते हैं। फर्स्ट है, अगर हम इस फंड में 20,000 रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% मान के चलते हैं और तो हमें 10 साल बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% के हिसाब से मिलते हैं 1,51,000 रुपए और हम इसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी 20,000 रुपए उसको ऐड करके हमारा टोटल अमाउंट बन जाता है 1,71,000 रुपए। इस स्कीम में हम अगर 20 साल के लिए 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न हम अगर 24% मान के चलते हैं तो हमें 20 साल बाद जो रिटर्न मिलेंगे वो होंगे 14,57,000 और हमने जो इन्वेस्ट किया था हमारा 20,000 रुपए तो उसको जोड़कर हमारे टोटल रिटर्न हो जाएंगे 14,77,000 रुपए। और दोस्तों थर्ड पॉइंट है, और अगर इसी स्कीम में हम अगर हमारे 20,000 रुपए लमसम अगर 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम सेम 24% मान के चलते हैं तो हमें 30 साल बाद टोटल अमाउंट मिलेगा 1,26,40,000 रुपए और हमने जो इनिशियल में इन्वेस्ट किए थे 20,000 रुपए उसको जोड़कर हमारा टोटल रिटर्न हो जाएगा 1,26,60,000 रुपए। इसी स्कीम में हम अगर हमारे 20,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट करते अगर 32 साल के लिए और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम सेम 24% कैलकुलेट करते तो 32 साल बाद हमारा टोटल रिटर्न हो जाएगा 1,96,20,000 रुपए और हमने जो इनिशियल में इन्वेस्ट किया था हमारा 20,000 रुपए उसको जोड़कर हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,96,40,000 रुपए। तो आप देख सकते हो कि हमने जो हमारा एम रखा था 1,95,00,000 रुपए का तो उसको 24% से कैलकुलेट करने के बाद 32 इयर्स बाद 32 साल बाद हमारा गोल अचीव हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसमें हमने जो 20,000 रुपए दिए हैं 20,000 जो हम इन्वेस्टमेंट करें वो आपको इनिशियल में एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है जिसको हम लमसम बोलते हैं। एक बार आपको 20,000 रुपए जोड़कर लगाकर छोड़ देना है अगले 32 साल तक और 24% के रिटर्न के साथ 24% रिटर्न के साथ हमें टोटल मिलेगा 1,95,00,000 रुपए। तो आप देख सकते हो ये सारा जो कमाल है वो कंपाउंडिंग का है। आपको इनिशियल में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। आप एक बार इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हो और उसको अगर आप लंबे समय के लिए छोड़ते हो तो एक अच्छा रिटर्न, अच्छा वेल्थ आपका क्रिएट हो सकता है। आपकी अगर एक छोटी सी बेटी है जिसकी उम्र 1 साल या 2 साल है, उसके लिए उसके फ्यूचर के लिए आपको अगर पैसा जोड़ना है तो आज की डेट में आप अगर उसके नाम से इसी म्यूचुअल फंड में अगर 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको 22 साल के होने के बाद अगर वो फंड को रिफंड करते निकालते तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% अगर मान के चलते तो उसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 2,27,00,000 रुपए। और आपने जो इनिशियल में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसको जोड़कर आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,29,00,000 रुपए। तो आप सोच सकते हैं कि इतना अमाउंट आप होने के बाद आप आपकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर सकते हैं, बहुत ही खुशियों से कर सकते हैं। तो यही कमाल होता है म्यूचुअल फंड में हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो अच्छे रिटर्न्स हमें मिलते हैं। ये था पूरा डिटेल एनालिसिस SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड का। तो होप सो आपको एक अच्छा फंड आज मिल गया होगा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो का जो डिटेल एनालिसिस था वो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक।